मनोकामना वाले हमारे जो जप हैं या तंत्र के कुछ जप हैं, नज़र उतारने के कुछ जप हैं, इस तरीके की जो रात्रि की साधनाएं हैं उसमें भद्राक्ष भी कई लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत सारे आपके संस्था पर सवाल आ रहे थे कि गुरुजी ये भद्राक्ष जो है वो क्या है, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, कोई कहता है ये जहरीला है, कोई कहता है इसको पहन के फ़ायदे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को भद्राक्ष के मामले में कन्फ्यूज़न हो गया है। तो आज की इस भद्राक्ष की डिटेल वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करीब से इन सभी भद्राक्षों को दिखाऊंगा। मेनली जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा एक मुखी, दो मुखी और तीन मुखी भद्राक्षों के मामले में, कि ये भद्राक्ष जो हैं कैसे होते हैं, लगभग कितने के होते हैं, जो इसको ऑल्टरनेट माना जाता है, एक मुखी का, दो मुखी का, तीन मुखी का, तो ये कहाँ तक सही है, और क्या तंत्र में भद्राक्ष का इस्तेमाल होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो हमारा नेपाली रुद्राक्ष है उसका जो साइंटिफिक और बोटॉनिकल नेम है वो है एलोकैर्पस ग्रेनिटस। मतलब कि वो एलोकैर्पस एक मेन जो उसकी विंग है, एक जाति है, उसकी जो सब जातियां हैं, सब कैटेगरीज हैं, ग्रेनिटस वो है, जो कि है हमारे जो नेपाली गोल रुद्राक्ष है जिसमें नेचुरल छेद होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है। और जब हम एलोकैर्पस की बात करते हैं तो उसमें जानकर आपको ताजुब होगा कि 200 से 250 उसमें अलग अलग सब वैरायटीज़ हैं, और इन्हीं में से जो एक वैरायटी है वो है साउथ इंडियन वैरायटी, इसी तरीके से हिमालयन हरिद्वार वैरायटी। तो ये अलग अलग जो हैं ये उसके सब कैटेगरीज़ हैं जो कि अलग अलग तरीके से दिखती हैं, और किसी में नेचुरल छेद है, किसी में नेचुरल छेद नहीं है, किसी को हम रुद्राक्ष मानते हैं और किसी को हम भद्राक्ष मानते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कुछ किताबों में रुद्राक्ष के अलावा भद्राक्ष, इंद्राक्ष, सोमाक्ष ऐसे कई सारे नाम हैं, जिनमें से दो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। एक तो है रुद्राक्ष, जिसका आप मतलब समझते ही हैं, रुद्र के आंसू, और इसी तरह है भद्राक्ष, भद्र के आंसू। अब देखिए, सबसे मेन जो इसमें मेन डिफरेंस है रुद्राक्ष और भद्राक्ष में, वो क्या है कि रुद्राक्ष में हमारे नेचुरल छेद होते हैं, उसके जो हैं छिद्र जो हैं वो नेचुरल होते हैं, और जो हमारे भद्राक्ष होते हैं उसमें नेचुरल छेद नहीं होते, उसको हमें मैन मेड छेद बनाने पड़ते हैं, उनके मुख जो हैं हमें ड्रिल से बनाने पड़ते हैं। और इसी में एक और वैरायटी है जो पापुआ गुयाना, यहाँ जावा के आगे की है, जिसमें नेचुरल छेद तो होते हैं लेकिन ये हाइब्रिड हैं, ये ना तो रुद्राक्ष हैं ना भद्राक्ष हैं, इससे अलग एक हाइब्रिड वैरायटी है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, हम अपनी वीडियो पे वापस आते हैं कि भद्राक्ष के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये जो सारे हैं ये हमारे भद्राक्ष हैं। कई लोग इन्हें सोमाक्ष और इंद्राक्ष भी कहते हैं, अलग अलग नाम हैं, लेकिन मेनली ये जैसे कि है हमारा नेपाली रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष है, इसमें यहाँ पर और यहाँ पर एक नेचुरल होल है, ये काफ़ी कटीला टाइप का है, इसके जो लाइनें और मुख हैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं, ये भार में भी ठीक है। तो ये तो है हमारा रुद्राक्ष। आप जानते ही हैं, आपने बहुत बारी अलग अलग टाइप के रुद्राक्षों को देखा है। अब हम देखते हैं, देखिए ये जो जैसे साउथ इंडियन चंद्राकार है, इसमें ये एक लाइन है, इसको एक मुखी का ऑल्टरनेट कहते हैं, ये होने को भद्राक्षी है। इसी तरीके से देखिए इसमें भी एक लाइन है, ये भी चावल दाना कह के कई बारी नकली बेच दिया जाता है। इसी तरीके से देखिए इसमें तो बिल्कुल कांटे हैं, और ये चारों तरफ से आप देखेंगे तो कहीं कोई लाइन नहीं है, केवल एक ही लाइन है, ये देखिए। तो इसको भी कई बारी कीजिए, आपको सस्ता मिल रहा है, एक मुखी रुद्राक्ष का ऑल्टरनेट करके बेच दिया जाता है। इसी तरीके से देखिए ये तो गोल है, और इसमें भी आप देखिए कि ये एक लाइन है, तो इस भद्राक्ष को भी कई बारी सस्ते में एक मुखी रुद्राक्ष करके बेच दिया जाता है। देखिए एक ही लाइन है इसमें, और कितनी बढ़िया लाइन है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया एक मुखी के ऑल्टरनेट। इसमें एक मुखी हिमालयन अभी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से एक मुखी जो हिमालयन है वो भी लगभग रेयर हो गया है, तो वो यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। अब इसी तरीके से देखिए
कि दो मुखी के नाम पर ये भद्राक्ष दे दिए जाते हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन इसके पीछे है, दो मुखी। इसी का जो प्रीमियम कलेक्टर टाइप का पीस है वो देखिए काफ़ी साफ हो गया। ये देखिए एक लाइन और दो लाइन, दो मुखी। और इसको बिल्कुल ऐसे ही दिखाया जाता है कि ये देखिए एक मुखी जो हमारा रामेश्वरम का हाफ मून है और उसी क्वालिटी में ये आता है ना। इस तरीके से ये ऑनलाइन बिकता है भद्राक्ष। फिर हमारा हिमालयन जो है दो मुखी, देखिए इसमें एक लाइन आगे से और कहीं कोई लाइन नहीं है, एक लाइन इसके पीछे है। ये हिमालयन रुद्राक्ष, हरिद्वार देहरादून रुद्राक्ष, ये देखिए इस तरीके से ये दो मुखी रुद्राक्ष होता है और ये अच्छी क्वालिटी का दो मुखी रुद्राक्ष है हिमालयन। इस साल ये दो मुखी रुद्राक्ष भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। आप ये लगा लीजिए, स्थिति ये है कि हमारे पास जो दो मुखी रुद्राक्ष हमने किसी से लिए थे, 2-3 दिन 4 दिन से लगातार फ़ोन करके कह रहे हैं जी दो मुखी रुद्राक्ष प्लीज़ वापस भेज दीजिए हमें और उसके दुगने पैसे ले लीजिए। तो ये लगाइए, ये स्थिति है। इस साल फसल जो है वो हिमालयन रुद्राक्षों में भी 3 मुखी रुद्राक्षी मेजरली निकल रहे हैं। एक मुखी तो लगभग ख़त्म सा हो गया है और दो मुखी भी जो हैं बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया एक मुखी और दो मुखी। अब देखिए 3 मुखी, इसमें आप गौर से देखेंगे तो 3 लाइनें, एक ये आ रही है, एक दूसरी ये आई और तीसरी आई। इसी में उच्च क्वालिटी की आप देखेंगे तो ये देखिए कितना ज़्यादा उच्च क्वालिटी का हिमालयन ये है। हिमालयन आप इसको जो रुद्राक्ष है, भद्राक्ष है, एक लाइन, दो लाइन और 3 लाइन आप आसानी से इतनी ईजिली समझ नहीं पाएंगे। आपको ये नेपाली 3 मुखी की टक्कर का ही जो है हिमालयन रुद्राक्ष लगेगा। देखिए मैं आपको इसके साथ नेपाली रुद्राक्ष जो है वो दिखाता हूँ। ये जो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ ये नेपाली रुद्राक्ष है। आप सोचेंगे अरे ये तो गोल है, हम तो जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिलक्स साइज़ का थोड़ा छोटा नेपाली 3 मुखी रुद्राक्ष है। इसी में जब हम कलेक्टर साइज़ के रुद्राक्ष की बात करेंगे तो देखिए ये लगभग एक जैसे ही आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए ये जो हैं नेचुरल छेद के साथ हैं, इनमें लाइनें भी हैं, यहाँ पे भी मुंह है, यहाँ पे भी मुंह है, लेकिन ये पापुआ के हाइब्रिड हैं। ना ये भद्राक्ष हैं ना ये रुद्राक्ष हैं, ये ऐसे ही जंगली एक हाइब्रिड है। इसी तरीके से आप ये देखिए, इसमें भी आगे पीछे जो है आपको दिखेगा, लाइनें बड़ी अच्छी दिखेंगी, लेकिन ये भी जो है ये एक हाइब्रिड है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, प्रैक्टिकली अभी आपने देखा जो भद्राक्ष हैं वो किस तरीके के हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि इनका जो इस्तेमाल है, यदि आपके नेपाली बीड बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो उनके ऑल्टरनेट में लोग लेते हैं। मान लीजिए नेपाली जो दो मुखी है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, 15-20 हज़ार से शुरुआत है। तो अब किसी को यदि सस्ती सिद्धा माला लेनी है, स्पेशली इंडोनेशियन माला लेनी है, और यहाँ तक कि कई लोग नेपाली जो सिद्धा माला है उसमें भी इस ऑल्टरनेट को यूज़ करते हैं। आपको दो मुखी का दाना पहनना है, आप 20,000 का दाना नहीं ले सकते, तो आप ये सस्ता जो है दो मुखी पहन लेते हैं। एक की जगह 5 पहन लेते हैं कि इसका थोड़ा जो असर है वो मल्टीप्लाई हो जाए। कुछ इस तरीके से भी लोग पहन लेते हैं। इसके साथ साथ आपका यदि विशेष मंत्र जप करना है आपने, तो दो मुखी की क्या 3 मुखी की माला भी काफ़ी महंगी पड़ेगी आपको। 54 दानों की या 108 दानों की 3 मुखी की मंगल के लिए आपने जप करने हैं, और आप मूंगे की माला से नहीं, रुद्राक्ष की माला से करना चाह रहे हैं, तो उस केस में भी आपको यह हिमालयन जो 3 मुखी आपका भद्राक्ष है, इससे भी आप माला बनाकर वो जाप कर लेते हैं। स्पेशली जो हमारे मनोकामना वाले हमारे जो जप हैं या तंत्र के कुछ जप हैं, नज़र उतारने के कुछ जप हैं, इस तरीके की जो रात्रि की साधनाएं हैं उसमें भद्राक्ष भी कई लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है भद्राक्ष की इस कंप्लीट वीडियो से आपको रुद्राक्ष और भद्राक्ष के बीच में फ़र्क समझ आ गया, और कई सारी जो भ्रांतियां आपके दिमाग में थी भद्राक्ष के बारे में वो भी आपकी क्लियर हो गई। हाइब्रिड जो है आपके वो भी आपने समझ लिए।
फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अंत में हर बार की तरह भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।